कामयाबी के सिपाहियों को मेरा सलाम जी। तो आज इन पेज सीरीज़ का हमारा 6 लेक्चर है और लास्ट अपने 5वें लेक्चर में हमने अपना जो है फॉर्मेट और सिंबल और इंसर्ट का कुछ हिस्सा कवर किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमारी यूटिलिटीज़, लैंग्वेज और विंडो के ये जो 3 टैब हैं हमने ये कवर करने हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कंप्यूटर स्किल्स और डिमांडिंग स्किल्स जो हैं वो सीखना चाहते हैं। इसमें उन तमाम दोस्तों का फ़ायदा है जो घर बैठ के वो तमाम स्किल सीखना चाहते हैं जो वो बहुत ज़्यादा हाई फ़ी पे करके सीखेंगे। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। मेरे पास इन पेज ओपन है और आज हमने यूटिलिटीज़ का जो है ये टैब कवर करना है। तो इसमें सबसे पहले आप देखें स्पेलिंग, वर्ड काउंट, ग्रुप, अनग्रुप आ रहा है। तो ये ऑप्शंस को देखते हैं। इससे पहले मैं एक अपने पास कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सेव है उसको ओपन कर लेता हूँ ताकि उस पर हम वर्क कर सकें। ये इस्लामिक कल्चर के नाम से मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है जी। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो हमें। हाइडिंग का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके जी। तो फर्स्ट जो है आप देखें आपके पास यूटिलिटीज़ में स्पेलिंग आ रहा है। तो बेसिकली इन पेज में मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि हम जो है वो इसमें इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं, पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ, पूरा डॉक्यूमेंट या दरमियान में कोई वर्ड। तो उसके लिए अगर आपके पास आपका ग्रामर कोई इशू आ रहा है तो आप यहाँ से जो है स्पेल से उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और वर्ड काउंट में क्या होता है, वर्ड काउंट में ये आपके पास आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल दे देता है। जिस तरह अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट, आपको एक टास्क दिया गया है कि इतने वर्ड्स पे मुश्तमिल हो या इतनी लाइंस पे मुश्तमिल हो या इतने पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल हो या इतने पेजेस पे मुश्तमिल हो, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ जी और नेक्स्ट अपनी ऑप्शंस पे आते हैं, ग्रुप और अनग्रुप। तो ग्रुप और अनग्रुप के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ से दो ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रैग करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ड्रैग किया और उसके बाद इसके साथ ही ये मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट भी ड्रैग कर दिया, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे ये अलग हैं, ठीक है। और मैं इनको अलग अलग मूव कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये ग्रुप हो जाएं और अगर जब भी मैं इनको मूव करूँ तो ये एक साथ मूव हो, तो इसके लिए हमने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करता हूं। आप देखें दोनों ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्ट हैं। अब मैं यूटिलिटीज़ में आऊँगा और यहाँ से आके इनको ग्रुप कर दूंगा। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है हमारे ग्रुप हो चुके हैं। आप देखें मैं अगर एक को भी मूव करूँगा तो ये दोनों मूव हो रहे हैं, ठीक है। अब अनग्रुप क्या है, इसी तरह अगर आप इनको अनग्रुप करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ मूव नहीं हो, इनमें आप जो भी साइजिंग वगैरह करेंगे या जो भी वर्क करेंगे एक साथ नहीं हो बल्कि अलग अलग हो, तो आप इन दोनों को अनग्रुप कर देंगे और उसी ऑप्शन में आएंगे आप अनग्रुप। यहाँ से आपने क्लिक किया और अब आप देखें मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, तो ये अलग है और ये अलग है। अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स अगर आप ड्रैग करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उनको आप ग्रुप भी कर सकते हैं और अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो इनको मैं अभी डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपका यूज़ होता है जब आप कोई बुक टाइप कर रहे हैं, क्योंकि बुक में आपको पता है कि उसका चैप्टर नंबर आता है, उसका उन्वान आता है और उसके बाद उसका पेज नंबर आता है। तो जिस तरह मेरे पास ये बुक है, आप फॉर एग्जांपल इसको एक बुक समझे, मैं ये डाटा जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ ज़्यादा पेजेस पे ताकि ये मेरे पास ज़्यादा पेजेस पे आ जाए। ये 4 पेजेस है मेरे पास। तो अभी मैं अपने फर्स्ट पेज पे आता हूँ। तो फर्स्ट पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट ड्रैग करने के लिए आपके पास एक पेज खाली होना चाहिए। तो यहाँ से ये मैं ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। और इसको ब्रेक करके अपने सेकंड जो है वो उस पेज पे ले जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने फर्स्ट पेज पे आया जहाँ पे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट ड्रैग करना है। अब मैंने टेबल ऑफ कंटेंट जो अगर इंसर्ट करना है मैन्युअली, तो हम यहाँ पे आप इंसर्ट के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे आप देखें अगर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल आपको इंसर्ट करना बताया गया था, या आप इंसर्ट के ऑप्शन में आएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
और मुझे कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स चाहिए, जैसे मुझे चाहिए जी यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे 5 चैप्टर्स हैं, मैंने 5 रोज़ ले ली और 3 कॉलम ले ली और इनको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब ये आपको एक टेबल जो है ग्रिड लाइंस में नज़र आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला जो टेबल है इसमें आप टाइटल्स दे देते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं अगर कोई टाइटल देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ जी नंबर शुमार, मतलब आप अपने जो है चैप्टर्स के नंबर दे सकते हैं। मैं लिखता हूँ जी नंबर शुमार। यहाँ पे मैं उसकी फहरिस्त लिख लेता हूँ, या मजमून, या जो भी आप नाम देना चाहते हैं, मैं फहरिस्त मज़ामीन। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे मैं सफ़हा नंबर जो है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और चूंकि ये बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और इसको अगर आप थोड़ा सा प्रोमिनेंट रखेंगे दूसरों से तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, और मैंने इनको सेंट्रलाइज कर दिया। अब यहाँ पे इस टेबल को जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं टेबल फॉर्मेट में, ये सारी ऑप्शंस ऑलरेडी आपने की हुई हैं, यहाँ से मैं लाइन का कलर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, लाइन जो है, और यहाँ से उसकी विड्थ, अगर लाइन आप कोई डिफरेंट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिल वक्त मैं सिंपल ही ले रहा हूँ, और इसकी विड्थ जो है वो लाइन की वो भी थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। ओके, अब आप देखें कि ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये मेरे पास आ चुका है। आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जिस तरह नंबर शुमार मुझे छोटा चाहिए तो मैं छोटा कर देता हूँ, फहरिस्त मज़ामीन मुझे बड़ी चाहिए तो बड़ी कर देता हूँ, और सफ़ा नंबर जो है ये भी बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास मैं नंबर शुमार ऐड कर देता हूँ। जैसे जो है मैंने नंबर शुमार लिखा जी 01, फिर 02 और फिर 03। ठीक है, और इनको 04 भी कर दिया, और इनको जो है मैं सेंटर कर देता हूँ। और अगर साइज़ वगैरह बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आप सफ़ा नंबर, फहरिस्त मज़ामीन, जिस तरह मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, जैसे हमारी बुक का टाइटल है जी इस्लामी तहज़ीब व तमद्दन, तो उसके हवाले से मैं जो है इसके अगर कोई चैप्टर्स बनाना चाह रहा हूँ तो वो चैप्टर्स बना सकता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ जी इस्लामी, मैं फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि वाज़िया नज़र आ सके। तो इस्लामी तहज़ीब के अवामिल, ओके, ये एक चैप्टर का नाम। दूसरे चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूँ इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात। तीसरे चैप्टर का नेम जो है वो मेंशन कर देता हूँ जी कोई भी, जिस तरह वालिदैन और औलाद के हकूक़, औलाद के हकूक़ इस्लाम की रोशनी में। और नेक्स्ट जो कोई भी एक आइली ज़िंदगी हम ऐड कर देते हैं। ओके जी, अब इनका एक साइज़ जो है वो मैं स्पेसिफिक सिलेक्ट करके यहाँ पे जो साइज़ इनको देना चाहता हूँ वो साइज़ दे देता हूँ। और यहाँ पे आप देखें जी कि मेरे पास ये आपको नज़र आ रहा है, एक टेबल जो है वो मैंने ट्रैक कर लिया। ठीक है, आगे इनको आप अगर सेंट्रलाइज करना चाहेंगे तो सेंटर कर सकते हैं, राइट अलाइन करना चाहेंगे, लेफ़्ट अलाइन करना चाहेंगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसकी अलाइनमेंट क्या रखेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इसी तरह आप यहाँ पे सफ़ा नंबर ऐड करना चाहें, मैं कहता हूँ जी इसका सफ़ा नंबर 02 है, और इसको भी मैं सेंटर अलाइन कर लूँ, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं 18 कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं लिखता हूँ जी इसका सफ़ा नंबर जो है हमारा आपका 02 है, और इसका सफ़ा नंबर 06 है, इसका सफ़ा नंबर 13 है, और इसका सफ़ा नंबर 15 है। ठीक है, इसी तरह आप देखें कि आप अपना फर्स्ट पेज जो है इसी तरह खूबसूरत सा पेज नंबर और नंबर शुमार और फहरिस्त मज़ामीन जो है ये आप जो है यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ड्रैग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे
ऑटो टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाता है, हम हेडिंग्स बनाते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जनरेट इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट की ऑप्शन आ रही होती है। तो ये मैं आपको तसल्ली से एक अलग वीडियो में समझाऊंगा, ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास एडिट लिंक्स का ऑप्शन आ जाता है। अब एडिट लिंक्स क्या है, हमने आपको पता है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करना सीखा था। अभी एडिट लिंक मतलब या उसको डीलिंक करना सीखना है। अब एडिट लिंक को समझने के लिए या टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह लिंक करना है इसको समझने के लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पे मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ। टाइप करने की बजाय इसी को कॉपी कर लेता हूँ, टाइम हमारा बच जाएगा। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है। अब अगर देखें मैं यहाँ में कुछ और ऐड करता हूँ, हमारी तहजीब दुनिया की बेहतरीन। अब ये देखें आगे जो है अब वो आप रेड लाइन उसने दे दी और रेड लाइन का मैंने आपको पर्पस बताया था क्या होता है कि या तो आप अपने डाटा को छोटा करेंगे या इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करेंगे, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन और है कि हम एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं और उस टेक्स्ट बॉक्स को इसके साथ लिंक कर देंगे ताकि इसमें अगर डाटा कंप्लीट नहीं आता तो वो साथ ही दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में ऐड हो जाएगा। वो कैसे होगा जी, अब यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स और ड्रैग किया और ये हमारा लिंक टूल है। यहाँ पे आपको ये लिंक टूल जो है वो नज़र आ रहा है, रोटेशन टूल से नीचे है ये लिंक टूल है और उससे नीचे जो है वो डी लिंक टूल है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इनको लिंक करता हूँ। तो ये लिंक टूल मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देखें इस पे मैं क्लिक करूँगा पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्लिक करके दूसरे जो है हमारे टेक्स्ट बॉक्स के इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे तो उस टेक्स्ट बॉक्स में जितना डाटा कम था वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आ चुका है। अभी मैं आपको कुछ और भी राइट करके दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे कहते हैं जी इस्लामी तहजीब दुनिया की बेहतरीन तहजीब है और इसमें हमें कोई शुबा नहीं, ठीक है जी। अब ये देखें कि एक टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ही डाटा कंप्लीट हुआ तो उसने दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, उसमें डाटा ऐड होना शुरू हो गया। अब अगर इसमें एडिट लिंक करना चाहता हूं या इसको जो है मैं डी लिंक करना चाह रहा हूं इन टेक्स्ट बॉक्सेस को, तो आप यहां से इससे नीचे वाला जो है ये टूल सिलेक्ट करेंगे। मैंने ये टूल सिलेक्ट किया। अब आप देखें यहां से ये लिंक इस पॉइंट पे हुआ है, तो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पे लिंक हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये लिंक खत्म हो चुका है और वो रेड लाइन हमारे पास दोबारा आ चुकी है जी कि इस टेक्स्ट बॉक्स में आपका डाटा कम पड़ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करें या डाटा को छोटा करें। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है ये समझ आ चुका होगा। एक टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करना ये मैंने पहले भी आपको समझाया था और उसको डी लिंक करना। तो यहाँ से मैं अब ये टेक्स्ट बॉक्सेस को ख़त्म करता हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट टैब की तरफ। यूटिलिटीज़ टैब जो है हमारा कवर हो चुका है और दूसरा हमारा लैंग्वेज का टैब है। अब लैंग्वेज में टॉगल लैंग्वेज आ रहा है, तो ये आपको मैंने फर्स्ट इंटरफेस में ही बताया था। यहाँ पे हम जो है उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आगे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है, अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उर्दू आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो कंट्रोल प्लस स्पेस से भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके भी चेंज हो जाएगा, या फिर आप लैंग्वेज में आएंगे और टॉगल लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तब भी ये लैंग्वेज चेंज कर देगा। तो ये लैंग्वेज का जो है एक ही ऑप्शन है, ये आपको पता चल चुका होगा, लेकिन हम इसकी शॉर्ट की ही यूज़ कर लेते हैं, हमें इसका टैब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टैब है वो विंडोज़ जो है विंडो का है और उसमें आप देखें कैस्केड, टाइल और क्लोज ऑल। अब कैस्केड क्या है, जैसे कि मेरे पास अगर दो डॉक्यूमेंट या तीन डॉक्यूमेंट ओपन है, जैसे मैं इसके साथ कोई और डॉक्यूमेंट भी ओपन करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट पड़ा होगा, एग्रीमेंट किरायानामा, ओके। अब ये भी मेरे पास ओपन है और दूसरा डॉक्यूमेंट भी ओपन है। तो यहाँ पे आप विंडोज़ में आएंगे, कैस्केड अगर मोड में आप इसको देखना चाह रहे हैं तो ये देखें
आपको वो दिखा रहा है कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओपन हैं, ठीक है। और अगर आप इनको टाइल्स में, मतलब ये देखें इस तरह देखना चाह रहे हैं, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट भी आपको जो है वो दिखा रहा है जी, कि इस मोड में भी आप इनको देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको अगर एक डॉक्यूमेंट को ऑफ करता हूँ, अब दोबारा मैं इनको टाइल्स करता हूँ, तो ये देखें ये सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट जो है मुझे दिखा रहा है कि आपके पास इन 2 डॉक्यूमेंट्स इस वक्त ओपन है जिन पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आप स्विच कर सकते हैं। ये देखें आपके पास 2 डॉक्यूमेंट ओपन है, तो इस्लामिक कल्चर और किरायानामा, ये 2 डॉक्यूमेंट मेरे पास जो हैं ये ओपन है। यहाँ से मैं जिस पे क्लिक करूँगा मैं उस पे स्विच कर जाऊँगा। तो अभी मैं इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ, मैक्सिमाइज करता हूँ, और अभी मैंने मैक्सिमाइज कर लिया। तो यहाँ से भी अगर मैं किसी दूसरे जितने भी डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन है तो मैं उन पे स्विच करना चाह रहा हूँ, आप आएँ यहाँ पे देखें, मैं किरायानामा पे क्लिक करूँगा तो मैं उस डॉक्यूमेंट पे स्विच कर जाता हूँ, ठीक है। तो ये विंडो का आपको समझ आ चुका होगा, कैस्केड और टाइल्स का जो ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्लोज ऑल, तो आपके पास जितने भी इन पेज के डॉक्यूमेंट ओपन हैं, अगर आप इसको क्लोज ऑल कर देंगे तो ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। उससे इनको बंद करने से पहले जो है ये मैं आपको रिबन, पेज और व्यू जो है इसकी कीज़ बता देता हूँ। अब रिबन जो हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं ये हमारे रिबन्स हैं, और F12 अगर मैं प्रेस करता हूँ, सिंपली F12 प्रेस किया तो आप देखें मैंने लास्ट जो रिबन यूज़ किया होगा मुझे वहाँ पे जंप करके ले जाएगा। देखें अभी मैंने अगर लास्ट रिबन जो है साइज़ का यूज़ किया है तो मैं F12 प्रेस करूँगा तो मुझे जंप करके साइज़ पे ले जाएगा। अब अगर मैंने लास्ट रिबन अपना फॉन्ट स्टाइल का यूज़ किया है, ठीक है, और ये देखें, तो फिर अगर मैं F12 प्रेस करता हूं तो आप देखें मुझे जंप करके अपने लास्ट रिबन पे ले जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है आपके पास आप देखें कि ऑप्शन आ रहा है जी पेज। तो जिस तरह मेरे डॉक्यूमेंट में ज़्यादा पेजेस हैं, 5, 10, 20, 25 जितने भी पेजेस हैं, और आप डायरेक्टली किसी पेज पे जंप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे Alt प्लस F12 की यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे Alt प्लस F12 की यूज़ की तो आप देखेंगे आपको नज़र आ रहा है नीचे उसने पेज का जो एरिया है आपके पास यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है जी। और यहां से जब मैं किसी भी पेज नंबर 1 पे जाना चाह रहा हूं तो देखें मैं पेज नंबर 1 प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें वो मुझे पेज नंबर 1 पे जंप करके ले जाएगा, ठीक है। और उससे नेक्स्ट कमांड आप देख रहे हैं व्यू की है, तो व्यू के लिए आपके पास F5, F6, F7 और F8 की शॉर्ट कीज भी हैं। लेकिन अगर आप ये यूज करना चाह रहे हैं आप कंट्रोल प्लस F12 करेंगे तो आप देखेंगे तो व्यू की ऑप्शन उसने सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ से मैं इसका जितने % व्यू करना चाह रहा हूँ जी, मैं देखना चाहता हूँ इसको 50% में, और मैं 50 पर लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो 50% व्यू आ जाता है। और यही मैं 5, 7, 6 जो F5, 7 और 6 जो है F8 तक जो है ये मेरी जूम कीज़ हैं, मैं इनके थ्रू भी देख सकता हूँ। तो ये विंडोज़ का टैब भी हमारा कवर हो चुका है जी। उम्मीद करता हूँ इन पेज आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी ऑप्शन आपको समझ नहीं आई तो काइंडली आपने कमेंट में मेंशन करना है, मैं उसकी एक दोबारा शॉर्ट वीडियो बना के आपको कवर कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान, शुक्रिया।